नमस्कार दोस्तों, जॉब से टनल पे आप सभी का स्वागत है। नए सप्ताह की शुरुआत है। नए सप्ताह की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होनी चाहिए। खबर जो है वो 5 जून की है, लेकिन 5 जून को अधूरी खबर है। अधूरी खबर ये हुई कि 5 जून को एसएससी जीडी के अभ्यर्थियों ने डिजिटली स्ट्राइक को अंजाम दिया और ट्विटर पे अभियान चलाया और साथ ही साथ उन्होंने @HMO इंडिया को इस बार टैग किया, उन पे टारगेट किया। इसके बाद क्या हुआ, इसका जो फीडबैक है, इसका जो एनालिसिस है वो ज्यादा जरूरी है। तो उसी खबर के मूल्यांकन करते हुए आपके बीच में कुछ चीजों को साझा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि 5 जून को जो आपका टॉपिक था, ये टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक में नहीं आ पाने का कारण ये था कि ठीक उसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था और आपको पता है कि कितनी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। अनएम्प्लॉयमेंट डे के हिसाब से ट्विटर पे अभियान चलाया। उनका इतना बड़ा अभियान कि देखते देखते कितना वायरल हुआ, मिलियंस तक पहुंच गया। साथ ही साथ आप भी ट्रेंड कर रहे थे एसएससी जीडी के तमाम कैंडिडेट, लेकिन अगर हम देखें तो ये टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक में नहीं आया, लेकिन यहां से भी एक पॉजिटिव चीज निकल कर आता है। पॉजिटिव बातें ये निकल कर आई कि विद्यार्थी गोलबंद हो चुके हैं, विद्यार्थी एकजुट हो रहे हैं, विद्यार्थियों के बीच में संयमता के साथ शिष्टाचार है आंदोलन करने को लेकर के। जिस आंदोलन में शिष्टाचार का समन्वय हो वो आंदोलन कारगर साबित होता ही होता है। आज से 30 साल पहले का हिंदुस्तान नहीं है कि आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतर जाए और लाठियों की बौछार कर दें। आंदोलन कितनी सादगी शांति से होती है, एसएससी जीडी के अभ्यर्थी इसके एक नायाब नगीना के रूप में निखर कर सामने आए हैं। 5 जून को जब डिजिटली स्ट्राइक किया गया तो हिंदुस्तान के विभिन्न अलग अलग कोने से विद्यार्थियों ने ट्विटर पे अभियान चलाया। एसएससी जीडी के तमाम विद्यार्थियों ने अपने अपने आंदोलन में जान डाला। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बधाई इस बात के लिए कि विभिन्नताओं से भरे संभावनाओं के क्षेत्र में आप सभी एकजुट होकर एक साथ एक मंच पर नजर आने का काम किए हैं, जिसके लिए आप सभी काबिलियत तारीफ है और इसके हकदार हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो 5 जून को डिजिटल स्ट्राइक हुआ, इसके बाद विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि आगे की रणनीति में हमें अब दिल्ली की ओर कूच करनी चाहिए, क्योंकि किसान भी 2 दिन पहले हरियाणा के टोहाना से और हिसार से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अध्यक्षता में। वो किसानों की बात है, लेकिन अब विद्यार्थी भी शायद इस चीज को देखकर कह रहे होंगे, एसएससी जीडी के तमाम विद्यार्थी की दिल्ली की तरफ हमें कूच करना चाहिए। लेकिन बताते चलिए आपको कि अभी दिल्ली में स्थिति ठीक नहीं है। दिल्ली में अगर आपका यह फैसला है कि हमें अभी कूच करना है, तो अभी कूच करने से ऐसा नहीं होगा कि आपको हक मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप दिल्ली जरूर कूच करिए, लेकिन समय का इंतजार करिए। समय जब आपके अनुकूल हो, समय जब आपके साथ हो, तभी कहा जाता है कि कोई भी काम कारगर नजर आता है। ये मैं आपको दिल्ली से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहा हूं कि वहां पे अभी कोरोना पेंडेमिक को लेकर के और अलग अलग चीजों को लेकर के दिल्ली में अभी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, आपका डिजिटली स्ट्राइक बहुत कारगर साबित हुआ है। कुछ विद्यार्थियों ने ये भी मेल्स किया, मैसेजेस किया कि सर अब हमें डिजिटली स्ट्राइक या कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि आप सेकंड मेरिट लिस्ट को जारी करें। इन तमाम चीजों को, तमाम मुद्दों को लेकर के आगे की क्या रणनीति है, क्या लेटेस्ट अपडेट है, आपके बीच में मैं आऊंगा। लेकिन आज के इस एपिसोड में मुख्यतः रूप से कुछ बातें काफी महत्वपूर्ण था। पहला ये कि 5 जून को आपका अभियान सफल हुआ, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है, योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के कारण बेरोजगारी दिवस मनाने के उपरांत आपका अभियान थोड़ा पीछे रह गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अभियान और आंदोलन खत्म हो चुका है, वो जारी है, जारी रखिए। साथ ही साथ विद्यार्थियों के मेल्स आए कि सर हम दिल्ली के लिए कूच करना चाहते हैं, तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में स्थिति अभी नासाज है, स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए थोड़ा सब्र और धैर्य रखिए। रही बात सेकेंड मेरिट लिस्ट की कि आएगी कि नहीं आएगी, जितने भी आला अधिकारी और हुक्मरानों से बात हो रही है उनकी बात का कोई वजन नहीं है। मैं साफ साफ आपको कह देता हूं, अगर कोई भी एसएससी का अधिकारी कहता है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी,
इसके बाद में दम तभी मानी जाएगी, इसके बाद की सच्चाई और हकीकत तभी मानी जाएगी जब सच में सेकंड मेरिट लिस्ट आए। दबाव में आकर हो सकता है कि वो पीछे छोड़ाने के लिए कह दे कि जी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, और फिर सेकंड मेरिट लिस्ट ना आए तो सोचिए कि फिर कितना इसका गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके आंदोलन पर पल पल की हमारी नजर है। जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट होगा, कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा, आपके बीच में लेकर आएंगे। आगे का रणनीति आपका क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से क्या होनी चाहिए, आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।